तो चला हमारे 1 मिनट न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम आपको 1 मिनट के भीतर तमाम अहम खबरों से वाकिफ कराते हैं। पहली खबर यूक्रेन से है। रूस यूक्रेन वॉर का आज 11वां दिन है। यूक्रेन के 2 शहरों में सीजफायर के बाद भी बमबारी जारी है। यूक्रेन का मारियापोल शहर लगभग तबाह हो गया है। 1 मिनट के भीतर बाकी और अपडेट समझिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 11वां दिन है। हर दिन ये जंग और भी भयंकर होती जा रही है। सबसे बुरा हाल इस वक्त यूक्रेन के मारियोपोल का है। बर्फ से ढके इस शहर में लगातार रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। यहाँ के एक अस्पताल से मार्मिक तस्वीर भी सामने आई है, जहाँ हमले में घायल सैनिकों और आम नागरिकों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस अस्पताल पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने मारियोपोल और वोत्नोवाखा शहर में युद्ध विराम का ऐलान कर रखा है, लेकिन रूस यहाँ लगातार गोलीबारी और बम बरसा रहा है, जिससे नागरिकों की जो सुरक्षित निकासी होनी थी वो नहीं हो पा रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने संघर्ष विराम का अपना वादा तोड़ दिया है। वहीं चेर्निहाइव से भी जंग की तस्वीर सामने आई है। यहाँ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने रूसी विमान को मार गिराया, लेकिन रूस के विमान ने गिरने के बाद भी तबाही मचाई। रूस का ये विमान एक मकान पर गिरा, जिसके बाद वो मकान भी आग के गोले में तब्दील हो गया। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक उन देशों से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आना जिन्होंने यूक्रेन को लेकर रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। पुतिन की उन देशों को किया है सीधी धमकी। 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। यूक्रेन से जंग के चलते रूस पर कार्रवाई करने वाले देशों पर पुतिन भड़के हुए हैं। अब वो इन देशों से आर पार की लड़ाई के मूड में है। पुतिन ने बयान दिया है कि रूसी विमानों के लिए नो फ्लाई जोन करने वाले देशों को रूस अपना दुश्मन मानेगा और रूस के खिलाफ प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर। वहीं रूस और यूक्रेन में जंग के बीच दोनों देशों में तीसरे दौर की बैठक की नई डेट भी सामने आई है। इंटरनेशनल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की ये बैठक 7 मार्च यानी सोमवार को हो सकती है। तीसरे दौर में जंग को खत्म करने को लेकर क्या कोई समाधान निकलेगा, इसे लेकर भी कम उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दौर की बैठक का नतीजा किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका था। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने प्रधानमंत्री मोदी समेत चीन, नाइजीरिया सरकार से अपील की है कि वो रूस को यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए कहें, ताकि विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने एक बार फिर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान की पीएम मोदी ने पूरी समीक्षा की। वहीं विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि आज भी 2500 भारतीयों की वतन वापसी होगी। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए। यूक्रेन संकट, वहां फंसे भारतीय और ऑपरेशन गंगा अभियान को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय समेत इस अभियान से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों से जानकारी ली। हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा को और तेज करने पर जोर दिया और भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑपरेशन गंगा के तहत 13 उड़ानों के जरिए करीब 2500 और भारतीय आज वतन वापस लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन रूस के बीच जंग में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि लगभग सभी भारतीयों ने यूक्रेन का खार्किव शहर छोड़ दिया है, जो इस वक्त जंग का मैदान है। हालांकि सुमी में अभी भी 700 भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सुमी के अलावा पिशोचिन में भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। इन दोनों इलाकों में भयंकर युद्ध चल रहा है। वहीं भारत सरकार दोनों शहरों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। और महाराष्ट्र में पुणे वासियों को पीएम मोदी आज मेट्रो रेल की सौगात देंगे। इस मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी कई दूसरी योजनाओं का भी शिलान्यास करने वाले हैं। 1 मिनट के भीतर देखिए क्या है पीएम मोदी का आज का पुणे में कार्यक्रम। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी न सिर्फ पुणे को मेट्रो रेल की सौगात देंगे, बल्कि दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 11 बजे पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद मोदी पुणे के मेट्रो रेल की बड़ी सौगात देंगे। यहाँ पीएम कुल 32 किलोमीटर लंबी
पुणे मेट्रो रेल परियोजना में से 12 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान पीएम गरवारे मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वहां से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इस मेट्रो परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को रखी थी। पूरी मेट्रो परियोजना 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जा रही है। ये परियोजना पुणे शहर में आवाजाही के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा देने की एक कोशिश है। और अब बात यूपी चुनावों की। यूपी के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब 7 मार्च को 9 जिलों के 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पूर्वांचल की इन सीटों पर राजनीतिक दिग्गजों के साथ योगी सरकार के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनावी प्रचार थम गया है। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 7 मार्च को होगी। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें कुल 613 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिन जिलों में 7 मार्च को वोटिंग होनी है वो जिले हैं वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। यूपी के 7वें और आखिरी चरण में राजनीति के कई दिग्गजों समेत योगी सरकार के 6 मंत्रियों की परीक्षा होगी। ये 6 मंत्री हैं अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश यादव, रमाशंकर सिंह पटेल और दारा सिंह चौहान। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास भी इस चरण के चुनावी मैदान में हैं। जिन 54 सीटों के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, उन सीटों पर 2017 में हुए चुनाव के परिणाम को देखें तो इन 54 सीटों में से बीजेपी को 69, समाजवादी पार्टी को 11, बीएसपी को 6, अपना दल को 4, सुभा सपा को 3 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बचाव में एनसीपी चीफ शरद पवार उतर आए हैं। शरद पवार ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर धार्मिक रंग चढ़ा दिया और इसे लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीपी चीफ शरद पवार अपनी पार्टी के नेता नवाब मलिक के बचाव में उतर आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की गिरफ्तारी को शरद पवार ने राजनीति से प्रेरित बता डाला है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने इस गिरफ्तारी पर धार्मिक रंग भी चढ़ा दिया है। पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो एक मुसलमान है और इसी वजह से उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। वहीं जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या वो मंत्री पद से नवाब मलिक का इस्तीफा लेंगे, तो पवार ने इसके बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पवार ने नारायण राणे का हवाला देते हुए कहा कि जब राणे गिरफ्तार हुए थे तो क्या बीजेपी ने उनसे इस्तीफा लिया था? अपने मामले में बीजेपी ये अलग मापदंड क्यों अपनाती है? शरद पवार ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो अभी 7 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है। राजस्थान में विधायकों के कथित फोन टैपिंग के मामले में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयपुर के जिला सेशन कोर्ट सीएम गहलोत, मंत्री महेश जोशी समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर तलब होने के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। राजस्थान के विधायकों के कथित फोन टैपिंग के मामले में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयपुर के जिला सेशन कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा और मंत्री महेश जोशी समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। कथित फोन टैपिंग मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी और इसी दिन सभी को पेश होने के लिए कहा गया है। एडवोकेट ओपी सोलंकी की ओर से दायर एक याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ था। आरोप था कि ऑडियो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का है और इसे सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने मीडिया में दे दिया था। इसके बाद इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज करा रखा है, जिसे लेकर गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश से कई बार पूछताछ की गई है। वहीं ये मामला विधानसभा में भी उठा था, जिसे लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था। अभी इस मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच और राजस्थान में भी जांच चल रही है।
और दिल्ली में मामूली बात पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। मामला अशोक नगर का है, जहां दबंगों का एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला है और 6 लोगों को इसमें बुरी तरह से चोटें आई हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। दिल्ली में दबंग बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं, जहां 10-15 दबंगों ने लाठी डंडों के साथ एक परिवार पर हमला कर दिया। ये वीडियो दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक का है, जहां मामूली बात ने खूनी झड़प का रूप ले लिया। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ दबंग एक शख्स को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीट रहे हैं। जिस शख्स को जमीन पर गिराकर पीटा जा रहा है, उनका नाम कृष्ण स्वरूप शुक्ला है और पीटने वाले दबंग उनके पड़ोसी बबली और उसके रिश्तेदार हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित कृष्ण शुक्ला ने पड़ोसी बबली को घर के सामने मवेशी नहीं बांधने को लेकर टोका था। बस इस बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद लाठी डंडे चलने लगे। आरोपी पक्ष बबली की तरफ से 10-15 लोग आ गए और न सिर्फ लाठी डंडों से कृष्ण शुक्ला और उनके परिवार को पीटा, बल्कि पीड़ित के जमीन पर गिरने के बाद उन्हें तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। दबंगों के इस हमले में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। और मुरादाबाद की कोर्ट ने दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ वारंट जारी किया है। 25 अप्रैल को सोनाक्षी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। वजह क्या है, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। पैसे लेने के बाद भी इवेंट में नहीं आने के मामले में दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद SGJM कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अदालत ने एक्ट्रेस को 25 अप्रैल के दिन अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल मुरादाबाद निवासी प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा पर 37 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 2019 में FIR दर्ज कराई थी। तब सोनाक्षी ने स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्टे ऑर्डर की मियाद खत्म होने के बाद अब कोर्ट ने सोनाक्षी के खिलाफ वारंट जारी किया है। आरोप है कि 30 सितंबर 2019 को दिल्ली में सोनाक्षी का एक इवेंट रखा गया था, जिसका भुगतान कर दिया गया था, लेकिन पैसे लेने के बाद भी सोनाक्षी इवेंट में नहीं पहुंची थी, जिसके बाद उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। और अर्जेंटीना में ग्लेशियर टूटने का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जिसे वहां घूमने गए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। क्या है ये एक्सक्लूसिव वीडियो, इस रिपोर्ट में देखिएगा। ग्लेशियर के टूटने का ये वीडियो अर्जेंटीना का है, जहां विशालकाय ग्लेशियर टूटते हुए समंदर के पानी में समा गया। अर्जेंटीना के पेटागोनिया क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने का ये वीडियो तब बनाया गया जब वहां कुछ पर्यटक नाव से सैर करने गए थे। वीडियो में देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लेशियर का कितना बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले ग्लेशियर का एक छोटा सा हिस्सा टूटा और फिर धीरे धीरे उसके आसपास के हिस्से टूटने लगते हैं और फिर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। ग्लेशियर के टूटने के बाद समंदर में ग्लेशियर का एक विशालकाय हिस्सा ऊपर गिर जाता है और फिर पानी में रफ्तार के साथ चला जाता है। इस दौरान समुद्र की लहरों में भी काफी उछाल आता है और लहरें तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है। इस वीडियो को नाव पर सवार पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने की ये घटना फरवरी की है, जब पर्यटक वहां घूमने गए थे।